क्या डिस्क बल्ज के कारण पैर पतले हो सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और उसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है और कई लोग इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं और मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। समझते भी हैं और गलत भी समझते हैं। देखिए, डिस्क बल्ज कभी भी पैर पतले नहीं करता। लंबर कैनाल स्टेनोसिस पैर पतले नहीं करता डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली ऐसा हो सकता है। ऐसे समझो आप कि जब किसी को डिस्क बल्ज हुआ या नस दबी या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस हुआ, तो उससे क्या होगा कि जो नस दबी है उससे पैर की मसल्स को सिग्नल कम जाएंगे। अब एक दिन सिग्नल ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन सिग्नल ना जाए कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन सिग्नल ना जाए तो शायद फर्क पड़ना चालू हो जाए। आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए कि आप रोज जाके मसल को वेट उठाइए। आप रोज जाइए और आप से फॉर एग्जांपल 20 किलो के डंबल से ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज करिए। तो आपने ब्रेन को क्या सिग्नल दिया कि भाई ये आदमी कंटिन्यूअसली बाइसेप्स को यूज कर रहा है, तो बाइसेप्स बड़ी होने लगेगी। आपने चेस्ट पर इस तरह से बेंच प्रेस करी, तो बेंच प्रेस करने से ब्रेन को क्या फर्क पड़ा? ब्रेन ने ये समझा कि ये बॉडी कंटिन्यूअसली पेक्टोरलिस मेजर या फिर चेस्ट मसल को यूज कर रही है। ऐसे अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे करके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ब्रेन पे ये सिग्नल पड़ा कि डेल्टॉइड मसल या शोल्डर मसल लगातार यूज हो रही है। तो ब्रेन एक अल्ट्रा सुपर कंप्यूटर है। उसको ये पता है कि अगर कोई चीज इस्तेमाल में आ रही है और उसमें बार बार वजन उठाया जा रहा है तो उस मसल को ग्रोथ देनी है। तो ब्रेन इस तरह से मैकेनिज्म बनाता है कि वो मसल बड़ी और मोटी होने लगती है। ये एक्चुअली हमें लगता है कि मतलब हम बहुत सिंपली समझते हैं कि वेट उठाओगे धीरे धीरे तो मसल में डेफिनेशन और मोटाई आ जाएगी, बाइसेप्स मोटी हो जाएगी। बट ये कर कौन रहा है? ब्रेन। आप ब्रेन को ये सिग्नल भेज रहे हो कि हमने धीरे धीरे इस पार्ट को हम यूज कर रहे हैं, तो ब्रेन ये समझ रहा है कि कंटिन्यूसली ये पार्ट यूज में है तो इसे स्ट्रांग बनाया जाए। तो ये सिग्नल मैकेनिज्म मसल को मोटा करता है। अब इसका उल्टा सोचिए, अगर हम जो ब्रेन से सिग्नल आ रहा है नॉर्मल वॉकिंग के लिए वो सिग्नल ब्लॉक कर दें, नर्व में कोई चोट लग जाए, नर्व दब जाए, स्लिप डिस्क हो जाए और वो सिग्नल ना आए, एक आध दिन ना आए, 2-4 दिन ना आए, 10-20 दिन ना आए, बिल्कुल वैसे ही समझ लिए कि आप इंस्टेंटली जिम जाना छोड़ दें 25 दिन या 30 दिन या 2 महीने। सारी डेफिनेशन जो आपने बनाई है बॉडी की, सारी आपने जो बॉडी का परफेक्ट एंगल्स बनाए हैं वो सारे धूमिल होने लगते हैं। वैसे ही जब कई दिनों तक कंप्रेशन रहता है, जब कई दिनों तक नस दबी रहती है, ऐसे केस में ये होने लगता है कि जो मसल है उसको सिग्नल ही नहीं मिला कि उसे काम करना है, और जब उसे सिग्नल नहीं मिला काम करने का तब वो मसल धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। ब्रेन ये समझने लगता है कि इस मसल को तो यूज ही नहीं किया जा रहा, तो वो मसल धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। नॉर्मली आप एक बात देखेंगे कि सिकुड़ने से भी पहले एक स्टेज होती है सॉफ्टनेस। आप जिस पेशेंट को पैर में इफेक्ट है आप उस वाले पैर को दबाएं और दूसरे पैर को दबाएं तो आपको वो वाला पैर सॉफ्ट लगेगा। सॉफ्ट क्यों लगेगा? क्योंकि उस मसल में टोन कम हो रही है। टोन का मतलब होता है एक परमानेंट सेट ऑफ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन जो ब्रेन से जाता है, अजीवित वो। पर जब मसल दबी हुई है तो वो सिग्नल कम जा रहा है, तो वो पैर सॉफ्ट फील होगा एज कंपेयर टू द अदर पैर। धीरे धीरे आपको वहां पर पतलापन दिखेगा और कुछ दिनों बाद पतलापन होने की वजह से या कमजोरी होने की वजह से हालत ये हो सकती है कि पैर की मसल जोर ही ना लगा पाए और आप एड़ी या पंजे पे खड़े ना हो पाए, या अगर ऊपर की डिस्क है तो आप प्रॉपरली बैलेंस ही ना बना पाए। तो इस तरह की दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि
ज़्यादा लंबे समय तक कंप्रेशन होता है। तो अगर किसी का पैर पतला पड़ रहा है, तो वो ये जस्टिफ़ाई करता है कि कंप्रेशन को बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट सवाल फिर इसमें ये भी बनता है कि पतला पड़ रहा है तो डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूँ? देखो, अगर पैर पतला पड़ रहा है और वीकनेस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप सर्जरी करवा लो और सर्जरी करवा के नस खुल जाए और फिर आप अच्छी तरह एक्सरसाइज़ करो, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि पतलापन खत्म हो जाए। पर यदि पतलापन पड़ रहा है, वीकनेस आ गई है और नर्व डेड होने लगी है, तो कभी-कभी रिकवरी आती तो है लेकिन शायद इनकम्प्लीट रह जाए। तो इसलिए मैं अपने सारे पेशेंट से यही कहता हूँ कि आप अगर पैर में पतलापन, कमज़ोरी सॉफ्टनेस फ़ील हो रही है और आपके कंप्रेशन को ज़्यादा दिन हो गए हैं, तो ये अलार्मिंग साइन्स हैं, आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और अगर आप सही टाइम पे डॉक्टर से मिल लेंगे, अगर इस बात को ज़्यादा घंटे, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका पूरा पतलापन ठीक हो जाए, आपकी वीकनेस भी ठीक हो जाए। मैं जितने पेशेंट्स की सर्जरी करता हूँ, लगभग सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो आजकल एजुकेटेड होते हैं। एआई के ज़माने में हमारी जो हम वीडियोज़ बनाते हैं उसके ज़माने में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर पाते हैं जो शायद ओपीडी में कभी संभव ही ना हो, क्योंकि ओपीडी का टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 20 मिनट, आधा घंटा ही होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद पेशेंट्स को ये पता होता है कि अगर आपको वीकनेस आ रही है तो जल्दी डॉक्टर के पास जाना है। और किसी ने वीडियो नहीं भी देखी है तो आजकल तो एआई भी ये बताता है कि वीकनेस में या ब्लैडर बाउल सिम्पटम्स में फटाफट डॉक्टर से मिलें। तो पेशेंट्स आजकल टाइम पर आ जाते हैं और वीकनेस को अगर 1 दिन, आधा दिन ही हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं और हम लोग सर्जरी अगर कर देते हैं, तो मैंने ये देखा है कि मेरे 90-95% पेशेंट, कभी-कभी 99% पेशेंट्स भी ठीक हो जाते हैं। हाँ, किसी कारण से आप ऐसी जगह फँस गए विदेश में जहाँ पर आपकी सर्जरी नहीं हो पा रही है, आपको 2-3 महीने हो गए, आप किसी कारणवश डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पाए, सर्जरी नहीं हो पाई। ऐसे केसेज़ में रिकवरी आने की उम्मीद तो बहुत है, सर्जरी तो करानी ही है, लेकिन पूर्ण रिकवरी आएगी या अपूर्ण, ये कभी-कभी पेशेंट के और डॉक्टर के नसीब पे निर्भर करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैर में पहले के मुकाबले पतलापन, वीकनेस, हल्कापन आ रहा है या आपको देखने में पैर पहले के मुकाबले पतला लग रहा है, इसे कहते हैं विजिबली थिनर, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी हड्डियाँ ज़्यादा फ़ील हो रही हैं उस पैर में, तो आप अपने डॉक्टर से जल्दी मिलें, उससे डिस्कस करें और अगर वो कहते हैं तो सर्जरी की तरफ अग्रसर हों। और मैं सोचता हूँ कि सर्जरी अगर होगी तो जो भी क्वालिफाइड स्पाइन सर्जन होते हैं आजकल बहुत बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। आप एमआरआई में ये देख सकते हैं कि नस खुल गई है और अच्छी फिज़ियोथेरेपी, अच्छी लाइफ़स्टाइल, अच्छी एक्सरसाइज़ के बाद आप ठीक हो जाएँगे, ये मेरा विश्वास है। तो वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि डरना नहीं है, हिम्मत करनी है। मैं विश्वास देता हूँ कि अच्छे डॉक्टर से मिलिए, आप ज़रूर ठीक होंगे। और मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मुहैया करा पाया हूँगा। अगर आपको लगता है ऐसा है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर सब्सक्रिप्शन मेरे को बहुत हिम्मत देता है। मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ़ में मैं कुछ बदलाव ला पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।